मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। झारखंड बजट के क्लासेस पहले ही हो चुके हैं, उसके वीडियो अपलोडेड हैं आपके यूट्यूब चैनल पर। उसका लिंक आज मैं फिर से दे दूंगा। क्लासेस को शुरू करने से पहले झारखंड से संबंधित कुछ प्रमुख न्यूज को जान लीजिए जो आपके परीक्षाओं से संबंधित परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला, आप जैसा कि जानते हैं ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है पूरे देश में, जिसके कारण कई लोगों की जान जा रही है। इसी क्रम में झारखंड सरकार द्वारा एक स्वागत योग्य कदम उठाया गया है। लगभग 30,000 लीटर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जो है बोकारो से वाराणसी और लखनऊ के लिए एक्सप्रेस के माध्यम से किया गया है। दूसरा समाचार थोड़ा दुखद है। नागपुरी साहित्य के प्रसिद्ध कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा की मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, जेपीएससी की दृष्टि से भी। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा और आर्थिक झारखंड के बजट की क्लास। तो पहले हम लोग जो है झारखंड के बजट की क्लास लेंगे, यानी कि उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आइए एक नंबर में देखते हैं। झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव के द्वारा 3 मार्च 2021 को झारखंड का कुल कितने रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। इसके जो ऑप्शन है 90,000 करोड़ रुपए, 83,335 करोड़ रुपए, 91,277 करोड़ रुपए और 88,291 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, 91,277 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा 2021-22 में वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व व्यय हेतु कितना निर्धारित किया गया है, यानी कितना आकलन किया गया है राजस्व व्यय। ठीक है, राजस्व व्यय में पेंशन वेतन वगैरह सब आता है जो वापस माना जाता है, डायरेक्टली लौट के नहीं आता है। पहला ऑप्शन है 75,755 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 91,277 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15,521 करोड़ रुपए, डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए नंबर उत्तर होगा आपका 75,755 करोड़ रुपए। 91,277 करोड़ रुपए तो पूरा बजट ही है। ठीक, वित्तीय वर्ष 2021-22 में झारखंड की विकास दर आधार वर्ष के अनुसार, ठीक है, 2011-12 आधार वर्ष से भी कितनी रहने का अनुमान किया गया है। ठीक है, झारखंड का बजट में क्या चीज़, विकास दर। तो 7.5% पहला ऑप्शन है, दूसरा 9.5%, तीसरा 13.6%, फिर 12%। उसका उत्तर जो होगा 9.5। चालू वर्ष के अनुसार अगर विकास दर को आप देखिए तो 13.6% का आकलन किया गया है। ठीक है, आधार वर्ष के अनुसार क्या है आपका 9.5% और चालू वर्ष के आधार पर 13.6%। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। झारखंड के बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितने प्रतिशत तक रहने का आकलन किया गया है। ये नंबर है 2.83%, बी नंबर है 3.5%, सी नंबर है 4.2%, डी नंबर है 2.64% और इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 2.83%। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल में है। चलिए अभी क्योंकि एफआरबीएम एक्ट के अनुसार 3% तक जो है घाटा मान्य है। ठीक है, लेकिन देखिए फिर से कोरोना संकट का दूसरा लहर आया है, अगला बार कैसा रहता है। अगर राजकोषीय घाटा को निरपेक्ष रूप में देखा जाए तो उसका मात्रा कितना है 10,211 करोड़ रुपया। ठीक है, निरपेक्ष रूप में एक्यूरेट। राजस्व घाटा जीडीपी का कितना रहेगा -0.26% रहेगा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना रहेगा -3.16% रहेगा। प्राथमिक घाटा कितना रहेगा जीएसडीपी का 1.11% रहेगा। राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा। ठीक है, ये तीनों जो है बजट में शामिल किया जाता है। बजट वाले क्लास में देख लीजिएगा, वहाँ मैंने समझाया है राजस्व घाटा, प्रभावी और प्राथमिक राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या होता है। 5वां नंबर देखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए झारखंड सरकार द्वारा इस बजट में कितने रुपए की प्रावधान किए गए हैं। ये नंबर 1,000 करोड़ रुपए, बी नंबर 1,200 करोड़ रुपए, सी नंबर 3,000 करोड़ रुपए, डी नंबर 1,100 करोड़ रुपए। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा 1,200 करोड़ रुपए। किसान समृद्धि योजना के तहत प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रखंडों में सोलर आधारित डीप बोरिंग सिंचाई की सुविधा का प्रावधान भी बजट में किया गया है। कौन सा योजना है, किसान समृद्धि योजना। किया जाएगा डीप बोरिंग किया जाएगा। क्या चीज से किया जाएगा, सोलर एनर्जी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर में। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के संचालन के लिए इस बजट में कितने रुपये का प्रावधान किया गया है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना, ए नंबर 100 करोड़, बी नंबर 50 करोड़ रुपए, सी नंबर 131 करोड़ रुपए, डी नंबर 33 करोड़ रुपए और सटीक उत्तर जो है बी है 50 करोड़।
आइए 7 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। गौ मुक्ति धाम की व्यवस्था झारखंड के बजट में की गई, इसका क्या उद्देश्य है। बजट वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसे बनाइएगा। ए नंबर जो ऑप्शन है गायों के दाह संस्कार की व्यवस्था। बी नंबर ऑप्शन है वृद्ध गायों की संरक्षण की व्यवस्था। गांव को कुछ नहीं समझिएगा, गलती से लिखाया हुआ है। सी नंबर आइए गायों के लिए चारा की व्यवस्था। और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा गायों की दाह संस्कार की व्यवस्था। चलिए अगले प्रश्न। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 के बजट के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है। ए नंबर ऑप्शन है मनरेगा के तहत 1150 लाख मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है। प्लस ब्रांड के जरिए 2 लाख ग्रामीण महिलाओं की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। सी नंबर है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे आशा भी बोलते हैं शॉर्ट में, के तहत 26 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और डी नंबर है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान के तहत राज्य के वृद्ध महिला और पुरुषों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। जो भी फूलो झानो आशीर्वाद अभियान पढ़े हैं जानते ही हैं कि इसमें जो हड़िया वगैरह बेचने वाली औरतें हैं उनको उस कार्य से जो है दूर करना इसका लक्ष्य है, इसलिए उत्तर जो होगा डी होगा, यह गलत है। 9 नंबर आइए बिरसा हरित योजना के तहत कितनी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने की योजना है। ए नंबर है 25,000 एकड़, बी नंबर है 28,000 एकड़ भूमि, सी नंबर है 35,000 एकड़ भूमि और डी नंबर है 15,000 एकड़ भूमि। इसका जो सही उत्तर होगा ए 25,000 एकड़ भूमि। चलिए अगले प्रश्न पर। कुल 28,000 एकड़ भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य झारखंड सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में किया गया है। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कुल 10,000 हेक्टेयर भूमि के उपचार का भी लक्ष्य रखा गया, यानी कि जिस भूमि की उर्वरता शक्ति जो है समाप्त हो गई है उसमें जो है फिर उर्वरता को वापस लाया जाएगा। ठीक है, उसमें 1 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। क्लियर। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना झारखंड सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए इस बजट में कौन सा अभियान चलाया गया है। ए नंबर है झारखंड ग्राम स्वराज अभियान, बी नंबर राज्य ग्राम स्वराज अभियान, सी नंबर है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही उत्तर होगा सी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या है। इस बजट में झारखंड सरकार के द्वारा इस बजट में से 2021-22 का बजट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट किस शहर में शुरू किया जाएगा। ए जामताड़ा, बी कोडरमा, सी झरिया और डी गिरिडीह। इसका जो सही उत्तर होगा डी गिरिडीह। इसके अलावा 5 और शहरों में भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू करना है। ये 12 नंबर देखते हैं। मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रत्येक वर्ष कुल कितने अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश के शैक्षणिक संस्थाओं में भेजा जाएगा। ए नंबर है 5, बी है 10, सी है 12 और डी है 20। इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर 10। 13 नंबर देखते हैं। झारखंड का बजट 2021-22 के संदर्भ में निम्न में कौन सा गलत है। ए नंबर राज्य में 48 ट्रामा सेंटर और 15 मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा किया गया है। दाल भात योजना को समाप्त कर गुरुजी किचन योजना शुरू की गई है। माइनिंग कॉरिडोर के तहत गिरिडीह धनबाद उसको पढ़िएगा, धनबाद और देवघर में रिंग रोड का निर्माण का प्रस्ताव है। झारखंड के इस बजट में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा हुई है। जो सही उत्तर है बी दाल भात योजना के समाप्त नहीं हुआ है, दोनों साथ साथ चलेगा। गुरुजी किचन भी चलेगा, दाल भात योजना भी चलेगा, 5 रुपये में भरपेट खाना। आइए 14 नंबर देखते हैं। झारखंड में सोलर सिटी की स्थापना कहाँ की गई। दुमका, गिरिडीह, चाईबासा, रामगढ़। ठीक है, ये ऑप्शन आपके हैं दुमका, गिरिडीह, चाईबासा, रामगढ़ और ये भी जो है आपका गिरिडीह में ही है। बी नंबर इसका उत्तर हो। आइए 15 नंबर देखते हैं। मेधा डेयरी के तहत दुग्ध उत्पादकों को झारखंड में किस तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा देने की घोषणा बजट में की गई है। पहला जो ऑप्शन है दुग्ध उत्पादकों को प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए 2 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। दूध नहीं लिया जाएगा, बस जो भी प्रोत्साहन राशि का अर्थ होता है ऐसे ही दे दिया जाएगा बिना क्रय किए हुए। बी नंबर दूध उत्पादकों को प्रत्येक किलोग्राम दूध के उत्पादन के लिए 1 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सी नंबर जो है राज्य के दुग्ध उत्पादकों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और डी नंबर जो है राज्य के दुग्ध उत्पादकों का ऋण माफ कर दिया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। प्रति किलोग्राम
जो भी उत्पादन होगा दूध का, ठीक है, उसके लिए 1 रुपया सरकार देगी बिना क्रय किए हुए दूध का। चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या है। राज्य सरकार द्वारा इस बजट में वृहद पर्यटन स्थल के रूप में किन किन स्थानों को विकसित किया जाएगा। शहर का जगह स्थान रखिएगा, ज़्यादा बेहतर है। ए नंबर गोमिया के लुगुबुरु, बी नंबर रजरप्पा और सी नंबर, ए और बी दोनों, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा सी। रजरप्पा तो जानते ही हैं, छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो लुगुबुरु है वो संथालों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, गोमिया में है, बोकारो जिला का ललपनिया प्रखंड में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही अच्छा कदम है झारखंड सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आइए 17 नंबर देखते हैं। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत झारखंड के कितनी महिलाओं को हड़िया बेचने से मुक्त कराया गया है। 18,205 ए नंबर, बी नंबर 15,063, सी नंबर 12,115 और डी नंबर जो है 17,063। तो इसका जो सही उत्तर होगा 15,063 महिलाओं को मुक्त कराया गया है, यानी कि बी नंबर। चलिए 18 नंबर देखते हैं। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत 2021-22 के बजट में कितने रुपए का आवंटन किया गया है। ये नंबर है 10 करोड़ रुपया, बी नंबर है 4 करोड़ रुपया, सी नंबर है 3 करोड़ रुपया और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर जो होगा डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शहीद विकास ग्राम विकास योजना के लिए। आइए 19 नंबर देखते हैं। झारखंड के बजट के अनुसार सिदो कान्हो खेल क्लब की स्थापना किस स्तर पर की जाएगी और कितनी की जाएगी, दिमाग में रखिएगा। प्रत्येक जिले में एक एक, और दूसरा जो है प्रत्येक प्रखंड में एक एक, तीसरा जो है प्रत्येक पंचायत में एक एक, चौथा जो है ऑप्शन डी नंबर प्रत्येक गांव में एक एक, और सही उत्तर जो होगा हर गांव में एक एक सिदो कान्हो खेल क्लब बनेंगे। खेल को प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना। आइए 20 नंबर देखते हैं। बिरसा ग्राम विकास हेतु झारखंड सरकार द्वारा कितने रुपए का आवंटन किया गया है। बिरसा ग्राम विकास, ठीक है, पहला जो है 61 करोड़ रुपया, दूसरा जो ऑप्शन है 55 करोड़ रुपया, सी नंबर 53 करोड़ रुपया, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही उत्तर होगा ए नंबर 61 करोड़ रुपया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांव के सखी मंडलों के द्वारा निर्मित उत्पादों को अब झारखंड सरकार के द्वारा किस ब्रांड के नाम से विपणन किया जाएगा। ए नंबर है झारखंड ब्रांड, बी नंबर है जोहार ब्रांड, सी नंबर है टाटा ब्रांड, डी नंबर है प्लास ब्रांड। इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, प्लास ब्रांड। कुछ प्रश्न जो है हम लोग आर्थिक समीक्षा 2020-21 से देख लेते हैं, जो आपके जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। एक नंबर है झारखंड के आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 2019-20 में झारखंड का वास्तविक जीएसडीपी में वृद्धि दर कितना था। जीएसडीपी में वास्तविक वृद्धि दर कितना था, क्योंकि अंतिम आंकड़ा जो है उसका प्राप्त हो चुका है 2019-20 का। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 2%, सी नंबर 1.5%, डी नंबर 1.25%। इसका जो सही उत्तर होगा ए होगा 1%। आगे देखते हैं। वर्ष 2021-22 में राज्य के जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर क्या रह सकती है। 21-22 में जीडीपी का, ठीक है, राज्य जीडीपी का अर्थ होता है जीएसडीपी, ठीक है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ए नंबर 5%, बी नंबर 4.9%, सी नंबर 3.9%, डी नंबर 6.2%। सही उत्तर जो है 4.9%। आइए 3 नंबर देखते हैं। झारखंड का प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में स्थिर मूल्यों पर कितना रहा है, ठीक है, 2011-12 के आधार पर। तो पहला जो ऑप्शन है 57,863 रुपया, बी नंबर ऑप्शन है 65,222 रुपया, सी नंबर ऑप्शन है 53,122 रुपया, डी नंबर ऑप्शन है 41,254 रुपया और इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा 57,863 रुपया। स्थिर मूल्यों पर आय में वृद्धि जो हुई है झारखंड की उससे पहले के वर्षों की अपेक्षा तो 5.2%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत के राज्यों में से झारखंड का स्थान भारत में कौन सा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। ओके, ए नंबर 22वां, बी नंबर 23वां, सी नंबर 28वां और डी नंबर 27वां। इसका जो सही उत्तर होगा डी 27। झारखंड से कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ कहाँ है, तो मात्र बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों में है। बाकी प्रत्येक राज्य में जो है झारखंड से अधिक जो है आय है प्रति व्यक्ति। चलिए 5 नंबर देखते हैं। राज्य के जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का कितना योगदान रहा है।
ए नंबर 9%, बी नंबर 29%, सी नंबर जो है 63%। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसका उत्तर जो होगा ए 9%। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है लगभग 29% है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है 63% है। एवरेज में है, ठीक है, 0.5 दोनों में जो है अप डाउन हो सकता है। क्लियर। तो द्वितीयक क्षेत्र 29, प्राथमिक क्षेत्र 9% और तृतीयक क्षेत्र जो है 63%। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2019 के अनुसार वर्ष 2005 से 2015 की 10 वर्षों की अवधि में झारखंड के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ए 50 लाख लोग, बी 72 लाख लोग, सी 45 लाख लोग और डी 19 लाख लोग। इसका उत्तर जो सही होगा बी 72 लाख। चलिए आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। 2005-06 में राज्य में बहुआयामी गरीबी 74.7% था, जो 2015-16 वित्तीय वर्ष में 46.5% हो गया। ठीक है, 10 वर्षों में डाउन हुआ। 2017-18 में अगर बेरोजगारी दर देखा जाए तो 8.1% था झारखंड में और 2018-19 में यह घटकर 5.50% रह गया था। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2018-19 में झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी थी? अभी मैंने बताया, तो इसका जो ऑप्शन है 8.1%, बी नंबर है 5.5%, सी नंबर है 4.5%, डी नंबर जो है 6.6%। इसका जो सही उत्तर होगा 5.5%, बी नंबर। बेरोजगारी से संबंधित कुछ और आंकड़े देख लीजिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार कोविड-19 के दौरान जनवरी 2020 में राज्य में बेरोजगारी दर 10.6% थी। ठीक है, जो अप्रैल 2020 में देखा जाए तो 47.1% के उच्च स्तर पर जा पहुंची और मई 2020 में 59.2% तक पहुंच गई। अधिकांश लोग घर में ही बैठे हुए थे। अगला क्वेश्चन जो है 8वां नंबर। 2018-19 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत था? 18-19 में देश का कंप्लीट GDP में झारखंड का कितना योगदान था वो बताना है आपको। ए नंबर 1%, बी नंबर 2.1%, सी नंबर 1.6%, डी नंबर 1.5%। इसका जो सही उत्तर होगा सी 1.6%। बहुत कम है, लगभग 2.5% होना चाहिए था। इस प्रकार आर्थिक समीक्षा और बजट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मैं जो भी बजट का लिंक है, झारखंड के बजट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी चैनल के बारे में भी बताएं और उन्हें भी प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।